लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा हॉट सीट बनी आजमगढ़। आजमगढ़ में बीजेपी और सपा के बीच देखने को मिल रही जबरदस्त टक्कर। हार के डर से आजमगढ़ में बीजेपी के नेताओं का लगा जमावड़ा। सीएम योगी के साथ आजमगढ़ पहुंचे भोजपुरी सुपरस्टार आम्रपाली दुबे। भोजपुरी सुपरस्टार आम्रपाली दुबे ने सपा की ओर इशारा करते हुए जनता को सुनाया गाना। चलिए आपको बताते हैं भोजपुरी सुपरस्टार आम्रपाली दुबे ने कौन सा गाना सुनाया। लोकसभा चुनाव का सबसे ज्यादा शोर यूपी में देखने को मिल रहा है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। इसलिए यूपी की 80 सीटों पर सत्ता पक्ष हो या विपक्ष सबसे ज्यादा चुनाव प्रचार कर रहे हैं, खासतौर पर उन सीटों पर जहां पर समाजवादी पार्टी का गढ़ है। वहीं इन दिनों आजमगढ़ लोकसभा सीट सबसे ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि इस सीट पर बीजेपी और सपा के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि इस सीट पर बीजेपी ने दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने धर्मेंद्र यादव पर अपना भरोसा जताया है। इस समय आजमगढ़ लोकसभा सीट हॉट सीट बन चुकी है। सभी प्रत्याशी जगह जगह जाकर कैंपेनिंग कर रहे हैं और अपने पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। इसी बीच बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ पहुंचे। जनसभा के माध्यम से बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनता से वोट डालने की अपील भी की है। भोजपुरी सुपरस्टार अभिनेत्री आम्रपाली दुबे भी जनता के बीच पहुंची और बीजेपी प्रत्याशी निरहुआ के पक्ष में वोट डालने की अपील की। भोजपुरी सुपरस्टार आम्रपाली दुबे का एक गाना जो रील पर खूब सुपरहिट हुआ है, उसी गाने को जनता पसंद कर रही है। मंच से भोजपुरी सुपरस्टार अभिनेत्री आम्रपाली दुबे ने गाना गाकर जनता को लुभाने की कोशिश की। मंच से गाना गाकर जनता से निरहुआ के पक्ष में वोट डालने की अपील की। आम्रपाली दुबे ने कहा कि सारी फरमाइश मंच से ही आ रही है। कहा कि एगो गाना आजकल रील पर खूब वायरल हो रहा है, वो गाना के हम आप लोगन के 2 लाइन सुना दे तानी। देखा तानी मीठी मीठी मुस्की मारा तारा, टुकुर टुक टुक काहे निहार तारा, काही चली तोरा मनवा में सावरिया हो, हते हवले ना हते नजरिया हो, जान मारे जान हो मैरून कलर सड़िया। उनके इस गाने पर जनता ने जमकर तालियां बजाई। जब आम्रपाली दुबे गाना गा रही थी, उस समय सीएम योगी आदित्यनाथ हेलीपैड पर पहुंच चुके थे। थोड़ी देर बाद योगी आदित्यनाथ मंच पर पहुंचे और लोगों को संबोधित किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब 400 पार की बात होती है तो कांग्रेस, सपा और बसपा की हालत खराब होती है, उनके चेहरे की हवा उड़ जाती है। वे पूछते हैं कि 400 पार कैसे होगा, तो जनता जनार्दन की ओर से आवाज आती है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। पूरे चुनाव को अगर आप देखेंगे तो ये चुनाव अब राम भक्तों और राम द्रोहियों के बीच में आकर सिमट गया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आजमगढ़ को बदनाम करने वाले आज बेनकाब हो चुके हैं। आज आजमगढ़, वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या, प्रयागराज समेत अन्य जिलों में 4 लेन की बेहतरीन कनेक्टिविटी के साथ जुड़कर नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश का नया आजमगढ़ बन चुका है। पहले देश और दुनिया में लोग आजमगढ़ का नाम सुनते ही चौंक जाते थे। उस दौरान यहाँ के लोगों को देश और दुनिया में जाने में काफ़ी समस्या होती थी, क्योंकि वहाँ आजमगढ़ वासियों को होटल तो दूर, धर्मशाला में भी रूम नहीं मिलते थे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज आजमगढ़ वासियों का सम्मान बढ़ा है, उन्हें नई पहचान मिली है। यही वजह है कि पूरे देश में अब की बार 400 पार की गूंज सुनाई दे रही है। पूरा देश एक स्वर में कह रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। 500 वर्षों के इंतजार के बाद अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए हैं। इससे हर देशवासी अभिभूत हैं। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का इंतजार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने की कवायद में अपने 4 स्तंभों के साथ चुनावी मैदान में जोरदार लड़ाई लड़ रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ माहौल बनने और उसकी चाल को मात देने का श्रेय इस लोकसभा चुनाव में अखिलेश के 4 बाजुओं को दिया जा रहा है। प्रचार अभियान को धार दे रही पत्नी डिंपल यादव और मीडिया वॉर रूम की दशा और दिशा को तय कर रहे अनुराग भदौरिया, इसी तरह ग्रामीण इलाकों में जनता के बीच हरेक की जुबान पर सपा की रट लगवाने का काम अंजाम दे रहे चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव और अखिलेश को हर मोड़ पर अपने अनुभव से रोजाना सियासत की नई चाल सिखा रहे चाचा शिवपाल यादव। वहीं इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और सपा के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि इस बार के लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ लोकसभा सीट किसके खाते में जाती है, सपा या बीजेपी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।